चैप्टर की शुरुआत होती है। दोजिन मोबाइल पर बियल का परफॉर्मेंस देख रहा होता है, जहां पर बियल ने उसके गाने को कवर किया था। लेकिन उसे ऐसा करता हुआ देख बियल और हेसंग दोनों ही परेशान हो जाते हैं। दोजिन उस परफॉर्मेंस को देखते हुए कहता है, हाँ तुमने मेरे गाने के लिरिक्स को याद किए? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट भी था। ये सुनते ही बियल गुस्सा होते हुए सोचता है, हाँ क्या कोरिया में कोई होगा जो डैड के गाने को ना जानता हो? दोजिन पछताते हुए कहता है, अरे नहीं, मुझे भी उस फेस्टिवल में जाना चाहिए था। मेरे मन में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए था। हेसंग कहता है, हाँ सही कहा। दूसरी तरफ बिल गुस्सा और परेशान होते हुए सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डैड को पता चल गया। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। सोई उसी के मन में कहती है, वैसे मैंने बस वीडियो शेयर किया है। अब बिल हेसंग से पूछता है, वैसे मॉम जरा बताना इनमें से मुझे कौन सा पहनना चाहिए? हेसंग कहता है, मुझे तो दोनों ही पसंद है और तुम पर तो सब कुछ जचता है। और क्यूरियस होते पूछता है, क्या तुम डेट पर जा रहे हो? क्या तुम्हारा एक ओमेगा दोस्त है? बिल कुछ कहने से हेजिटेट हो जाता है। ये देखते ही दोजिन कहता है, तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम किसी से मिलना शुरू करते हो तो तुम हमें बताओगे। ये हमारी फैमिली का प्रॉमिस है। हम तुम पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम पूछताछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम तभी बिल ब्लश करते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी कुछ समय तक डेट नहीं करने वाला हूँ। कभी कभी मेरा मन सिर्फ मौज मस्ती के लिए तैयार होने का करता है। और गुस्सा होते हुए कमरे में जाते हुए कहता है, इसलिए मैं आप लोगों को कभी कुछ नहीं बताता। खैर मैं खुद ही चुन लूंगा। बियल का ये बिहेवियर देखकर दोजिन कहता है, खैर मुझे इसकी अब आदत पड़ने लगी है। नेक्स्ट दिन में बियल कहीं जाते हुए सोचता है, हालांकि हम स्कूल में हर दिन एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन ये हमारी पहली डेट है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। बियल ये सोचते हुए चल ही रहा था कि तभी उसे सीयू दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो ब्लश करते हुए सोचता है, हाँ सीयू तो बहुत लंबा है, इसलिए वो साधारण कपड़ों में भी अच्छा दिखता है। तभी सीयू भी उसे देख लेता है। बियल भागते हुए सीयू के पास आता है, जो देखकर सीयू हैरान हो जाता है। बियल धीमी आवाज में पूछता है, तुम आज इतने अच्छे क्यों दिख रहे हो? सभी लोग तुम्हें ही घूर रहे हैं। ये सुनते ही सीयू कंफ्यूज होते हुए कहता है, हाँ वो मुझे नहीं तुम्हें घूर रहे हैं। और सच में लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। तभी बियल सीयू का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। आखिरकार मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाने का मौका मिल गया। मैंने बहुत समय पहले ही पैसे बचा के रखे थे ताकि मैं तुम्हें ट्रीट दे सकूं। तभी उनके सामने बढ़िया सा खाना आ जाता है, जो देखते ही सीयू कहता है, मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। बियल हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में? अब सीयू उस खाने को खाता है, जिसका रिएक्शन बियल ध्यान से देख रहा होता है। सीयू कहता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। ये सुनते ही बियल खुश होते हुए कहता है ना? अब सीयू बियल से कहता है, तुम्हारी वो फेस्टिवल वाली वीडियो थी ना, उसमें 2 लाख व्यूज आ चुके हैं। बियल परेशान होते हुए कहता है, हाँ सोई ने मेरे डैड के सामने मेरी पोल खोल दी, इसलिए मेरे पूरे परिवार ने भी इस वीडियो को देखा है। और गुस्सा होते हुए कहता है, डैड तो पूरे दिन उस वीडियो को देखते रहे, मुझे तो बहुत गुस्सा आया। अच्छी बात यह है कि आप उस वीडियो में मेरा चेहरा ठीक से नहीं देख सकते। भला हाई स्कूल फेस्टिवल का वीडियो कौन देखता है? सीयू बियल को घूरते हुए कहता है, अगर वीडियो में तुम्हारा चेहरा दिखता तो अब तक तो इसे 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका होता। बियल कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनकर सीयू थोड़ा सा सैड हो जाता है और ब्लश करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो। उस दिन तुम बहुत ही शानदार लग रहे थे। मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया। ये सुनकर बियल शॉक्ड हो जाता है और ब्लश करने लगता है। दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। बियल सोचता है, मुझे पता है कि हम अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इस बात से नफरत है कि हम हाथ भी नहीं पकड़ सकते। अब वो दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ नहीं कहते और ब्लश कर रहे होते हैं। तभी बियल सोचता है, मैंने पहले भी अपने डेट्स को घर तक छोड़ा है, लेकिन ये पहली बार है कि कोई मुझे घर छोड़ रहा है। खैर पिछली बार भी उसने मुझे घर छोड़ा था। जब मैं सोचता हूँ कि उस रात सीयू को कैसा महसूस हुआ होगा
तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा और सुकून भरा एहसास होता है। ये सोचते हुए बियल का घर आ जाता है। बियल सीयू से कहता है, आज मैंने बहुत मजा किया। सीयू कहता है, मैंने भी। मुझे अब जाना चाहिए। तभी बियल इधर उधर देखने लगता है और सीयू का हाथ पकड़कर उसे कोने में लाता है और ब्रश करते हुए कहता है, मुझे बहुत निराशा हुई क्योंकि आज हम हाथ भी नहीं पकड़ पाए। क्या हमें लोगों को बता देना चाहिए कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? सीयू कहता है, नहीं। बियल ब्लश करते हुए सोचता है, हम दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी वो अचानक से सीयू को किस कर लेता है, जो देखकर सीयू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए पूछता है, क्या हो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? बियल मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, हमारे पड़ोस में ज्यादा लोग घूमते फिरते नहीं दिखते। तभी अचानक उन दोनों को कुछ एहसास होता है और वो घबराते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं। उन दोनों के ठीक पीछे सुई खड़ी थी। इसका मतलब है कि उसने सब कुछ देख लिया था। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में जानते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।